समस्त संभ्रांत व्याकरण प्रेमियों एवं प्रतियोगी छात्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रत्यय में लेप प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। लेप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, इसका अर्थ क्या होता है और ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर हम पहले विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए पहले इसकी व्याख्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेप प्रत्यय, हमने इसके पूर्व भाग में आपको संकेत किया था कि अक्त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय एक ही अर्थ को प्रदान करते हैं। अंतर दोनों में क्या है, ये हम आपके सामने अब रख रहे हैं। आइए देखते हैं कि लेप प्रत्यय कब प्रयोग में आता है। धातुओं के पहले उपसर्ग आदि अव्ययों, धातुओं के पहले उपसर्ग आदि अव्ययों के आने पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय से भी कर या करके अर्थ का बोध होता है। अर्थ का बोध होता है। लेप में यह अथवा त्य शेष बचता है। यह अक्त्वा प्रत्यय का ही रूप है। इससे बने शब्द भी अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं। ये संकेत हमने आपको विस्तार से कर दिया लेप प्रत्यय के विषय में। अब आइए इससे उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण के रूप में अब यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा हो जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे उपसर्ग, उसके बाद लिखेंगे धातु, तब लिखेंगे प्रत्यय और उसके बाद लिखेंगे निर्मित शब्द। एक सीढ़ी इसमें और बढ़ती है
यही विशेष इसमें अंतर है अक्वा प्रत्यय से, यही चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। आइए अब हम लोग क्रम से उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ई धातु है और लप प्रत्यय है। ठीक, अधि उपसर्ग है, ई धातु है, लप प्रत्यय है। आप ये ध्यान दें कि जितने धातुओं से अक्वा प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं वो समस्त धातुओं से लप प्रत्यय के शब्द नहीं बनते हैं। कुछ ही हैं, अभी आपके सामने हम आप रख दे रहे हैं। जैसे अधि उपसर्ग है, ई धातु है, इसमें जब हम लोग लप प्रत्यय लगाते हैं तो इससे जो हमारा रूप बनता है वो बनता है अधीत्य। ये शब्द हमारा बनता है अधीत्य ना। फिर इसी तरह से अधि ईक्ष, अधि उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, इससे लप प्रत्यय जब हम लोग लगाए तो इससे हमारा जो रूप बनता है वो बनता है अधीक्ष। अधीक्ष ये शब्द हमारा बनता है अधीक्ष, ईक्ष से। फिर आइए उत, उत उपसर्ग है, डी धातु है, उ त और डी धातु है, इसमें लप प्रत्यय लगाया तो देखिए क्या बनता है। इससे जो शब्द बनता है हमारा ओडी, उ डी ये शब्द बनता है ओडी। फिर उप उपसर्ग है, क्री धातु है, उप इसमें क्री धातु है, लप प्रत्यय लग गया तो इससे जो हमारा रूप बन रहा है उपकृत्य, ये शब्द बन रहा है उपकृत्य। इसी तरह से वी उपसर्ग है और क्री धातु है खरीदने के लिए ना। वी उपसर्ग है, क्री धातु है, खरीदने के लिए लप प्रत्यय लगा दिया तो इससे जो रूप हमारा बना विक्रीय, ये है विक्रीय, खरीद कर। फिर आगे आइए आ धातु है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, इसमें लप लगा दिया तो आगम्य, यह शब्द हमारा बनता है आगम्य। फिर है कर्ण, इधर जब लप लगा दिया तो इससे जो रूप बना हमारा आकर्ण्य, ये रूप बना आकर्ण्य। ठीक, फिर रूह धातु है, इसमें लगा दिया तो इससे जो रूप बना हमारा आरूह्य, ये बना आरूह्य, ये शब्द बना आरूह्य। अब इसके नीचे नहीं आएगा, हम आगे आपको देखिए इधर रखते हैं, यहाँ भी वही स्थिति, उपसर्ग फिर धातु फिर प्रत्यय, उसके बाद निर्मित शब्द, ये 4 कॉलम आपके सामने यहाँ भी रख दिया गया। अब आइए
आरोह्य तक आपने देख लिया। अब आगे आइए, आ नी, आ उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इसे जो शब्द हमारा बन रहा है आ नी ये शब्द बन रहा है आनीय। फिर आइए, आ उपसर्ग से घ्रा धातु है, आ उपसर्ग से ये है घ्रा धातु, ल्यप प्रत्यय। तो इससे जो रूप बन रहा है वो आघ्रा ये रूप बन रहा है, आघ्रा य। फिर आइए, नी उपसर्ग, पत धातु, ल्यप प्रत्यय। इससे जो रूप बन रहा है निपत्य, ये रूप बन रहा है निपत्य। फिर प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इससे जो हमारा रूप बन रहा है प्रणम्य, ना, नम धातु से प्रणम्य, प्रणाम करके। फिर है परा उपसर्ग मिला, जी धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इससे हमारा रूप जो बना पराजित्य, ये शब्द बन गया पराजित्य। फिर है परित्यज और ल्यप। इससे जो रूप बना हमारा परित्यज्य, ये है परित्यज्य, छोड़कर, त्याग कर, परित्यज्य। फिर आइए, वी जी धातु, ल्यप प्रत्यय। इससे जो रूप बना हमारा वो बना विजित्य, ये है विजित्य। ठीक। फिर आइए, नी पा धातु, नी है पा धातु, इसमें ल्यप लगाया तो बना हमारा नी पी ये देख रहे हैं। इधर इतना ही आने की स्थिति है। अब हम इस तरफ नोट कर दे रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए अंतर अर्थ दोनों का वही है, जो अक्त्वा का अर्थ था वही ल्यप प्रत्यय का भी अर्थ है। इसीलिए दोनों प्रत्यय एक दूसरे से सिमिलर हैं, समान हैं। केवल अंतर इतना ही है कि उपसर्ग, जब धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है तो अक्त्वा प्रत्यय न लग करके ल्यप प्रत्यय लग जाता है, और जो अर्थ प्राप्त होता है वो अर्थ वही है। पूर्वकालिक रूप में ही दोनों प्रत्यय हैं। जो अक्त्वा प्रत्यय भी पूर्वकालिक के रूप में आपको बताया गया, वही ल्यप प्रत्यय भी पूर्वकालिक के ही रूप में है। इसलिए उसका विस्तार हमने यहाँ पर नहीं लिखा, अक्त्वा प्रत्यय से ही आप समझ लेंगे उस बात को। अब आइए, कुछ और उदाहरण जो बाकी हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, देख लें। हमने पहले भी संकेत आपको किया है कि जितने अक्त्वा प्रत्यय से संबंधित उदाहरण बनते हैं उतने ल्यप से नहीं बनते हैं, लेकिन जितने बनते हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, नी पा धातु से निपीय शब्द बना। अब आगे आइए, अनुभू, ये अनुपसर्ग है, ये भू धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा दिया तो इससे जो हमारा रूप बना वो बना अनुभूय, ये रूप बना अनुभूय।
अब आइए आगे, अव, यह है अव ना, इसमें त्रिधातु, तो इससे जो हम रूप बना रहे हैं अवतीर्य, अवतीर्य, त्रिधातु से अवतीर्य। फिर है वी और क्री धातु, वी उपसर्ग है, क्री धातु है। अब वी क्री और लेप लगाया तो इससे हमारा जो रूप बना वी क्रीय, ये है खरीद कर, विक्रीय। फिर आइए विधा, विधा धातु, लेप प्रत्यय, इससे जो रूप हमारा बना विधाय, बनाकर, विधाय। फिर है वी उपसर्ग, यही वी ही चल रहा है, हा धातु लगा दिया, इसमें लगाया तो इससे बन गया विहाय, ये रूप हमारा बन गया विहाय। फिर है वी उपसर्ग ही अभी आएगा, इससे हम ज्ञा धातु ले लिए तो इससे जो रूप हमारा बना वो बना विज्ञाय, ये रूप बन गया विज्ञाय। फिर आइए निर उपसर्ग पर आइए, निधात पर आइए, तो देखिए क्या बनता है। निर उपसर्ग ये है, फिर है निधातु, निर उपसर्ग है, निधातु है और लेप प्रत्यय लगा दिया तो इससे जो हमारा रूप बना वो बना निर्णीय, ये निर्णीय, ये शब्द बन रहा है निर से। अब यहाँ हमने लिख करके उस तरफ लिख दे रहे हैं, दो चार उदाहरण और शेष हैं, वो भी आप देख लें, इनको नोट कर लिए होंगे। इस तरफ हम हटा करके कुछ उदाहरण जो शेष हैं वो भी आपके सामने रख दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं। ये अभी आपने निर उपसर्ग से निधातु लेप प्रत्यय लगाने पर निर्णीय शब्द बनाया। अब आइए नि उपसर्ग से वृत धातु, नि उपसर्ग है, वृत्त ये धातु है, लेप प्रत्यय बनाया तो इससे जो हमारा देखिए शब्द बन रहा है निवृत्य, ये शब्द बन रहा है निवृत्य। फिर है आ उपसर्ग से श्री धातु, आ उपसर्ग फिर श्री धातु, इससे लेप लगाया तो इससे हमारा जो शब्द बना आश्रित्य, आश्रित्य ये शब्द बना। फिर आइए प्रस्था, प्र उपसर्ग है, अस्था धातु है, इसमें लेप हमने लगा दिया तो देखिए इससे हमारा कौन सा शब्द बन रहा है, वो बन रहा है प्रस्थाय, प्रस्थाय, ये शब्द हमारा तैयार हो रहा है। अब देखिए हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक जितने शब्द इससे संबंधित हैं वो सब हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अनुगम धातु, अनुगम धातु, इसमें लेप लगा दिया तो इससे हमारा क्या शब्द बन रहा है अनुगत्य, यह शब्द बनता है अनुगत्य। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं।
नी हन धातु, नी हन धातु ल्यप प्रत्यय, इससे जो हमारा रूप बन रहा है निहत्य, ये शब्द बन रहा है निहत्य, मारकर ना। नी धातु से हन प्रत्यय लगाने पर देखिए ये शब्द हमारा बन रहा है मारकर। अनु और श्री धातु, अनु इससे यह है श्री धातु, इससे जब हम रूप बनाएंगे तो अनुसृत्य, ये अनुसृत्य ना, सहारा लेकर, अनुसरण करके। अप क्री धातु, अप उसमें क्री धातु है, तो इससे जो रूप बनता है हमारा अपकृत्य, ये रूप बनता है अपकृत्य। प्र दा धातु लेप जोड़ने पर होगा प्रदायीय, ये शब्द बनता है प्रदायीय, देकर। जैसे आ से अभी बनाए थे नी धातु जोड़ने पर लेप प्रत्यय, तो आनीय बना था, उसी तरह से प्र से दा जोड़ने पर प्रदाय। अब अधिकतम हमने उदाहरण आपके सामने प्रयास किया है रख देने का, वो रख दिया गया है, इसको अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे। अब ये लेप प्रत्यय भी आपके सामने पूर्ण हुआ। अगले प्रत्यय पर हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अधिक से अधिक जो प्रयास किया गया है, इन उपसर्ग और धातुओं से युक्त लेप प्रत्यय के जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं, इसे आप अधिकतम निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। इन शब्दों से, इन प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं उनका अर्थ भी अक्त्वा प्रत्यय की तरह ही चलता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अर्थात कर या करके, इसी अर्थ में लेप प्रत्यय के से बने हुए शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।